हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी क्लास में। आइए आज हम शुरू करते हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि इंग्लिश में से हम बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और उसके जो कुछ डिफिनेशंस हैं जो हमें एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करेंगे। चलिए उसे हम पहले डिफिनेशंस को समझते हैं और उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। कहता क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और जिस किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती है वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इससे हमें ये बात से पता चलती है कि जिस किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 होता है वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है, 0। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 10 गुना 10 बराबर 100। तो बताइए 0 यहाँ पर भी इकाई अंक में है, 0 भी हो गया। दूसरा अगर 9 निकालना, 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81, इकाई देखिए इकाई के अंक में, इकाई के स्थान पे 1 आया है। फिर उसी प्रकार 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 8 64, 4 भी हमारा क्या हो गया, आ गया इकाई का स्थान पे। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में ये 5 भी इकाई का स्थान पे आएगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 36 और ये 6 भी किसी इकाई का स्थान पे आया है। और अगर आपको 9 निकालना हो, 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, वो क्या हो जाएगा, 9 की इकाई के स्थान पे आएगा। चलिए अब हम इसको और इन दोनों को अच्छी तरह से समझने के लिए 1 से लेकर के क्या करते हैं 20 तक का हम स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होता है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 16। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है हमारा 25। 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा हमारा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा हमारा 64, 9 का स्क्वायर करेंगे हमारा होगा 81 और 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हो जाता है कितना, 100। फिर अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 169, 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196 यानी 196 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225। फिर उसी प्रकार 16 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 324, 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 361 और अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाता है 400। चलिए अब 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर जो हमने किया इसमें देखते हैं कि क्या ऐसा कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक में 2 आया हो, 3 या 7 या 8 में से कोई एक संख्या आया हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 तो नहीं, 4 9 6 5 3 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 2 3 7 या 8 हो। यानी इससे हमें ये चीज़ पता चला कि ऐसा कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2 3 7 या 8 हो वो कभी भी एक पूर्ण वर्गीय संख्या नहीं बनेगी। और ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई अंक 0 1 4 5 6 या 9 होगी तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कहता है क्या है, सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो कि सम संख्या के बारे में बात किया है तो पहले सम संख्या की जानकारी ले लेते हैं। तो वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। एग्जाम्पल में 2 2 4 6 8 10 12 14 ये सब क्या है, सम संख्या है। चलिए देखिए 2 लेते हैं, 2 एक सम संख्या, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4, 4 भी हमारा एक सम संख्या होगा। उसी प्रकार अगर हम 4 का लेते हैं तो हो जाता है हमारा 16, तो 16 भी एक हमारा सम संख्या है। उसी प्रकार आप 10 ले सकते हैं, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, तो 100 भी एक क्या, एक सम संख्या है।
फिर क्या बोला है, विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होती है। तो देखिए विषम संख्या कहते हैं किसे, ये भी जान लेते हैं। वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आगे तक चलता जाएगा। तो हम 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 भी एक हमारा विषम संख्या है। उसी प्रकार हम 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 भी हमारे क्या है, एक विषम संख्या है। चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता क्या है। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, इसमें याद ध्यान दीजिएगा, शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है, 1 है 000 लगा दिए, तो सीधे बोल देखिए अगर शून्यों की संख्या विषम है तो 1, 2, 3 विषम हो गया, तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, और यदि शून्यों की संख्या सम हो, चलिए शून्यों की संख्या सम लगा दिए और शून्यों को छोड़कर, शून्य को छोड़ दिए, शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि देखिए 4, ये 4 क्या है, 2 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है क्या, वैसा संख्या लेना है जिसमें शून्यों की संख्या सम हो, 2, तो 2 एक सम संख्या होती है, 2 है, और उसके बाद बोलता है क्या, देखिए 2 हो और शून्यों को छोड़, यानी इन सबको छोड़ देके सिर्फ जो 4 बचता है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग, 4 यानी कोई भी संख्या एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो 2 का पूर्ण वर्ग 4 है, तो ये क्या हम इसे ले सकते हैं, तो वो संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। चलिए इसे अगर आप प्रूफ करना चाहें कि अच्छा हकीकत में ये है सही कि गलत, तो देखिए इसे प्रूफ कैसे करते हैं। गुणनखंड विधि से हम 2 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा 200, फिर 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कितना 100। अब देखिए कितना है, 2 से अगर करते हैं तो ये 50 से कट जाएगा, फिर इसको 2 लेंगे तो क्या 25 हो जाएगा, और 5 से ले लीजिए, 5 है 25। इसको हम रूट अंडर में रखते कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इन दोनों का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो पेयर मतलब जोड़ा बन गया, तो जोड़ा में सिर्फ एक को लेना है, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, इस दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को, 2 दूना 4 पंचे 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 400। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। अब अगला सवाल भी क्या कहता है, देखिए यदि किसी संख्या का इकाई स्थान पर, क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान पर 1 या 9 है, तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में क्या होगा, 1 होगा। ये हमें इसमें दिया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से हम इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे देखिए क्या बोलता है, किसी इकाई के स्थान पर 1 या 9, तो इकाई के स्थान पर 1 या 9 कब होगा, मान लें हम 9 लेते हैं, 9 का स्क्वायर कितना 81, इकाई के स्थान पर 9, तो देखिए इकाई के स्थान पर हमने 9 ले लिया, उसका जब हम वर्ग किया, वर्ग संख्या कितना कि अंत में देखिए, तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आया, यही हमारा इसका कहने का मतलब था। दूसरा, इकाई का अंक में 1 ले लिए, इसका हो जाएगा 4 4 1, तो इसमें भी क्या है, 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया, यानी इस डिफिनेशंस को यहाँ पे क्या किया, फुलफिल कर दिया। अब चलिए इसमें यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी स्क्वायर किया हुआ रहेगा, ठीक है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना 6 है, तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक 4 या 6 होगा। जैसे देखिए बोलता है क्या है, 6 पूर्ण वर्ग संख्या का 6 होगा, देखिए 16, क्या ये 4 का हो जाएगा, तो देखिए 4 आ गया। फिर दूसरा अगर आप 36 रखिएगा तो कितने का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये नियम भी यहाँ पे क्या कर हम ना फुलफिल हो गया। अब चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा प्रश्नावली 2 पॉइंट कितना है, लिख लेते हैं, प्रश्नावली 2.1, ठीक है, उसका पहला नंबर सवाल क्या है ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। बोलता है कहता क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए, और कौन सी है वो भी बताने के लिए हमने कह रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ बोला है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी संख्या ऐसे पूछा। चलिए लेते हैं 2 3 4 6 7, तो सीधे देखेंगे क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक कितना 7। देखिए हमने पहले ही डिफिनेशन में पढ़ चुका कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 रहेगा वो संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। 1, 2, 4, 3, 3 यानी 12,433। क्या लिखेंगे? ये भी नहीं है ना, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। कौन कौन? 2, 3, 7 या 8 वाला कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब आते हैं सी नंबर पे। सी दिया है 400, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों होगा बताते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसके शून्यकों की संख्या, सबसे पहली बात तो क्या है? सम है तथा 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए सी के बाद डी पे। डी पे क्या है? 1400 यानी 1400। देखिए सम तो है पर 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या होगा? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि इसके शून्यकों की संख्या सम है लेकिन 14 एक क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? नहीं है ना। पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहते हैं? नहीं है। डी के बाद हम ई पे चलते हैं। ई में देखिए कितना? 16,000। तो पहले ही देख रहे हैं कि हमारा जीरो की संख्या विषम में है, तो क्या लिखेंगे? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या विषम है। विषम में है या विषम है लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं एफ पर। एफ में दिया हुआ है 100 8100। तो क्या देखिए? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या सम है तथा 81 एक क्या संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चलते हैं जी नंबर पे। 7928 क्या होगा? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? रिजल्ट जान लेते हैं। क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। लास्ट में आता है H 505050 है ना। 5050 लिखा है। क्या होगा? यह एक
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो लिखेंगे क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है क्या है? 2 का 1 नंबर, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम है ना? विषम है। निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम या विषम संख्या है बताने के लिए हमसे कहता है। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कितना दिया हुआ है? 4 4 1। देखिए, हम पहले ही जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यानी ये विषम है। तो सीधे लिखेंगे क्या है? विषम संख्या, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा 2704, सीधे लिखेंगे सम संख्या, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 4। 3 नंबर में क्या कहता है? 961, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 1। 4 नंबर में क्या है? 3249, क्या होगा? ये भी हमारा एक विषम संख्या ही होगा। हम जानते हैं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है 5184, क्या होगा? देखिए 4 है लास्ट में ना, तो सम होगा। अगर हम जानते हैं सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 तो पूरा का पूरा बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या है, हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए, क्या होगा? देखिए 19 लिखते हैं सीधा, इकाई अंक बराबर होगा 1। क्यों 1 होगा? देख लीजिए, 9 है ना, 9 वाला का स्क्वायर आप कर दीजिएगा। 9 × 9 बराबर हो जाएगा 9 9 81, इकाई अंक 1 हो गया। अच्छा, ये 1 नंबर था। 2 नंबर 21, इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक भी हो कितना होगा? 1 ही है, इसका आंसर होगा। देखिए इकाई 9 21 में लास्ट में जो अंक है वो 1 को लेना है, स्क्वायर कर देना है। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 नहीं आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल क्या होता है ये देखिए। 3 नंबर सवाल 38 दिया हुआ है ना, इकाई अंक में क्या आएगा? 8 8 64 यानी 4। देखिए कैसे, बाद वाले को लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, यानी 8 को 8 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 64। यही हमारा इकाई अंक है। फिर 4 नंबर पे, 4 नंबर पे हमारा कितना? 66 है। सीधे देखते हैं इकाई अंक कितना इसका हो जाएगा। 6 जाके 36 के 6, देखिए लास्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए,
6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 36, लास्ट बार ले लेंगे। 5 नंबर में क्या दिया है 42, इकाई अंक बराबर 4, 2 को गुना कर दीजिए, 2 × 2 यानी कि 4। फिर अगला पाते हैं 6 में क्या दिया है 333, इकाई अंक कितना होगा 3 का 9, 3 को स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट वाले को 3 गुना 3 बराबर 9। फिर अगला है 7, 32 94, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 16 का 6, 4 का 4 से स्क्वायर कीजिए, 4 गुने 4 बराबर 16, ये हमारा इकाई अंक हो गया। 8 नंबर में है 3255, इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा 25 के 5, 5 वाले को लास्ट में कर दिए तो कितना होगा 5 गुने 5 बराबर 25, इकाई में 5 है। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में है 1 2 3 7, इकाई अंक इसका क्या होगा, इकाई अंक इसका हो जाएगा हमारा 7 7 49 9, 7 को 7 के स्क्वायर कीजिए, 7 गुना 7 बराबर 49, इकाई अंक में 9 आ गया। अब 10 नंबर में दिया है 400, इकाई अंक जो होगा इसका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 को स्क्वायर कीजिएगा, 0 गुना 0 बराबर 0। अच्छा देखिए ये सब जो हमने यहाँ तक इसमें बनाया, अगर आप जानना चाहते हैं कि नहीं इसको अच्छे से प्रूव करें तो एक देखिए ये तो एक शॉर्टकट विधि है, आप इसको इस्तेमाल किए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक और तरीके डिटेल्स देखिए हमको बोल रहा है क्या कि वर्गों का इकाई अंक प्राप्त, ये 42 का वर्ग करना है ना। अगर हम वर्ग करते हैं देखिए क्या होगा, कैसे हम 42 गुने 42 तो लिख ही सकते हैं ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, देखिए 4, 8 दूना 16 के 14 1, कुछ नहीं रहा, 8 दूना 16 1 1 7 1 कितना हो गया 1764। तो देखिए इकाई अंक में 4 है या, और देखिए 42 वाले इकाई अंक 4 है, डायरेक्ट हमने इसको बनाया हुआ है। अब चलिए 4 नंबर पे, 4 पे 1 नंबर दिया, बोलता है 20, बोलता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में शून्यकों की संख्या। देखिए 20 का वर्ग है तो 20 का वर्ग हम करते हैं, क्या होगा 20 गुना 20, देखिए 1 0 2 0 उतार लीजिए, 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4, यहाँ लिख दीजिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो गया 2, है ना। शून्यकों की संख्या तो ये हमारा आंसर हो जाता है। दूसरा नंबर दिया हुआ है 400, 400 का स्क्वायर करेंगे हम भी, क्या हो जाएगा 400 गुने 400, जितना जीरो सबको उतार लीजिए, 4 जीरो है, 4 चौक 16, शून्यकों की शून्य कितने कितना रहेगा 4। अब आता है 1000, कुछ नहीं 1000 को गुना कर देना, स्क्वायर कर देना, कितना से 1000 इंटू 1000, कितना जीरो से उधर 1 2 3 4 5 6, 1 1 से गुना करेंगे 1 होगा, इसका लिखेंगे क्या शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 6, यही आंसर है। और लास्ट में है हमारा 4 नंबर में 41, तो 41 का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा 41 इंटू 41, 40 से कम 41, और यहाँ आ जाएगा 4 कम 4 4 चौक 16, यानी कि 41 गुना 164 करेंगे तो 1861। शून्यकों से क्या होगा कुछ भी नहीं, लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 0, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।